हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, यहाँ पे ना CSIR की थोड़ी बात करूंगा मैं आप लोगों से कि क्या क्या सिनेरियो हुआ CSIR में। तो भाई क्या बोला जाए, ठीक है, सब आप लोगों को पता ही है। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। ओके, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी, क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं यार, मतलब मैंने क्या 10 जनों ने बना दी है, अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, ठीक है, 50 जनों ने बना दी है वीडियो। इसके ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, है ना। ठीक है, अगर आप ये देखोगे कि भाई CSIR ने यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन निकाला। CSIR बहुत भोला भाला है बेचारा, CSIR को कुछ पता नहीं है क्योंकि CSIR बिजी है देश के डेवलपमेंट में। पूरा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, कितना बड़ा नाम है, सोचो आप एक बार नाम सोच के आपको लगेगा कि वाह, अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ या करती हूँ तो मेरे लिए कितनी गर्व की बात है। ठीक है, अगर आप CSIR की हरकतें देखोगे, यहाँ पे हालत देखोगे, तो मतलब आपको पता चलेगा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, किसको पेपर कंडक्ट कराने के लिए आपने दे दिया विदाउट जाने पहचाने कि वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। वो कंपनी को कितने राज्यों ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है CSIR ने, फिर भी ठेका उसको दिया। अब ये तो आप ये नहीं बोलोगे ना कि CSIR ने ठेका नहीं दिया, CSIR के ऊपर कोई और बैठा था उसने वो ठेका दिया उनको। अरे भाई, CSIR ने तो लास्ट में जो बोर्ड है, बोर्ड मेंबर है उसके, उसने ही तो फैसला किया होगा ना कि हम इस कंपनी को देते हैं ठेका पेपर करवाने का। उनको ये पता नहीं होगा कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है? थोड़ा सर्च कर लें इसके बारे में हम लोग बच्चों के साथ। अभी पेपर दोबारा हो चाहे नहीं हो, टाइम तो गया ना बच्चों का, यहाँ से वहाँ सेंटर आपने दे रखे हैं दूसरे स्टेट में। ठीक है, तो पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, अभी भी वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, छोटी सी वीडियो होगी, आप लोग आगे जो समझना है आप समझ सकते हो। लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो चेयरमैन है वो PM होता है, भारत का PM, ओके, तो अगर उसकी ये हालत है तो देश कितनी उन्नति कर रहा है वो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, वो आपको ज्यादा बेटर पता है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे देखो आप, CSIR ने बोला कि हमें ये पता चला है कि जो 7 जुलाई को पेपर हुआ था कि 33 सेंटरों में 10 सिटीज में, ठीक है, भारत के सिर्फ 10 शहरों में पेपर हुआ है, पूरे ऑल इंडिया में एग्जाम था, मतलब ऑल इंडिया के बच्चों ने पेपर दिया था। ओके, ऑल इंडिया से आए थे। CSIR ने देखा है कि बहुत सारे लोग ने यहाँ पे अपलोडिंग अपनी जो फाइल कर रहे थे उसमें टेक्निकल ग्लिचेस आए, बच्चों का अपलोड नहीं हुआ, किसी का नाम नहीं आया, किसी ने फोटो खींच दी, ये सब ये तो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम देखेंगे कि आगे क्या करना है और हम ये बच्चे को मेल से बता देंगे कि आपका री एग्जाम होगा या नहीं होगा या चीटिंग हुई है, सब हमको यहाँ आपको बता देंगे। ये है डेप्यूटी सेक्रेटरी, ओके, रिक्रूटमेंट सेल बोलते हैं, RC, और ये जो भी है, ठीक है, ये है आपका CSIR का। ये वीडियोस हैं, आप सभी ने देख ली होंगी उस टाइम की कि ये एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर की वीडियो है। समझ लो कितनी लीनियंसी, कितने लीनियंट अप्रोच होगी एग्जामिनेशन की। बच्चा ये लड़की एग्जाम कर रही है बेचारी, अभी बेचारी पास हो गई है। ओके, मतलब कि अपना वो तो कर रही है एग्जाम। ठीक है, ये है यहाँ पर, ये यहाँ पे चल रहा है, ये पूरे टेलीग्राम में कहीं भी मुझे टेलीग्राम में बच्चों ने भेजा कि सर देखो ये हाल है। ठीक है, यहाँ पे ये लोग हैं, ये क्या है, क्या कर रहे हैं पता नहीं। ओके, अंदर का ये वीडियो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर का, मोबाइल बच्चा ले जा रखा है, वीडियो बन रहा है यहाँ पर। ये पेपर के बाद का होगा या फिर यहाँ पे देखो ये पेपर के बाद का है। ओके, ये हरकतें हैं, ये यहाँ पे चल रही है वीडियो, यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहाँ पे सब कुछ ये टेलीग्राम में पड़ी हुई है वीडियोस। ठीक है, ये पेपर 2 का है जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो दिखाई, पेपर 2 की है, मतलब पेपर 3 की है, पेपर 1 और 2 तो साथ में हुआ था, मैं स्टेज 2 बोल रहा था, स्टेज 2 की है। ये है स्टेज 1 का हरकतें इनके। अगर आप देखोगे स्टेज 1 की, तो मैंने तभी भी वीडियो बनाई थी, अभी भी वीडियो बनाई है, 5 महीने पहले का मैंने बताया था कि आपको सबूत दिखाकर ऐसे ऐसे चीटिंग हुई है। जहां मेरा सेंटर था 14 फरवरी को, वहां पे पहले पेपर लीक हुआ था, पुलिस ने कंफर्म किया है, पुलिस के DSP ने कंफर्म किया है, CSIR ने बोला है कि वो पुलिस वाला गलत बोल रहा है। समझ लो भाई। ठीक है, अब CSIR को ज्यादा नॉलेज है भाई, क्योंकि वो तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। वो तो IPS की बात, IPS कौन है उसके सामने, कुछ नहीं है। वो तो जस्ट उसने एक पेपर ही तो निकाला है सिविल सर्विसेज का, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो CSIR से बड़ा हो गया, क्योंकि CSIR अपने में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम बुरा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि भाई उसके तो चेयरमैन तो PM है। आप PM जो जिस भी चीज में PM जुड़ गए हैं तो फिर तो वो चीज कैसे खराब हो सकती है, नहीं हो सकती ना, क्योंकि देश तो इतनी उन्नति कर रहा है, देश को आपने 5वें पायदान पे ला दिया GDP पे। आज तक रूरल एरियाज में जाओ, बेसिक कम्युनिटीज नहीं है, बच्चे के पास एजुकेशन नहीं है, पता नहीं किस हिसाब से देश 5वें नंबर में GDP पे आ रहा है, जहाँ पे बच्चों जो यहाँ पे रूरल एरियाज हैं और कुछ ऐसे अर्बन एरियाज में जहाँ पे बेसिक कम्युनिटीज नहीं है। और वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी बनने वाले हैं, UK को तो ऑलरेडी पीछे कर दिया, फ्रांस को भी पीछे करने वाले हैं।
अब जापान को भी पीछे करने वाले हैं। जापान की टेक्नोलॉजी, जापान का आप लिविंग स्टैंडर्ड देखना है एक बार, आपको पता चल जाएगा कि भाई हमने जापान को पीछे कर दिया, हमारी हालत क्या है, ये कौन सी जीडीपी बढ़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, पूरा फ्रॉड से भरा हुआ पेपर है, पूरी फ्रॉड हो रखी है। पेपर 1 2 में भी फ्रॉड है, पेपर 2 ये स्टेज 2 में भी फ्रॉड है। क्या नहीं होगा, ठीक है, पेपर तक है लोगों के पास। ये एक्चुअली ये जो पेपर हुआ था आपका स्टेज 2 वाला, ये था बुकलेट फॉर्म में कि आपका जो पेपर है वो वहीं जमा कराना है, आपको नहीं मिलेगा। अरे बच्चों के पास पेपर भी है, फोटो खींच ली होगी किसी ने वहां पे, और वो पेपर चल रहा है बाहर, ओपन ओपन हो गया पेपर। सोच लो, पेपर है लोगों के पास। तो ये सब यहाँ पे चल रहा है, ये यहाँ पे फ्रॉड चल रही है, बच्चों के साथ ऐसे खेला जा रहा है। जो बच्चे पेपर 1 पेपर 2 में चुप थे, उनको लग रहा है सर नहीं हुई चीटिंग, ये नहीं हुआ, अभी पेपर 2 में स्टेज 2 में उनको दिख गया कि भाई इतनी बड़ी फ्रॉड भाई चल रही है। ओके, अभी वो जो प्रदीप मलिक, जो भाई जिसके 300 नंबर, 350 नंबर, ठीक है, वो बंदे का नाम है उस लिस्ट में। राजस्थान से जो 2 लड़के पकड़े गए थे जिनका नाम अखबार में है, उनका नाम भी 5 की लिस्ट में है। तो समझ लो आप कितनी इंक्वायरी करी होगी सीएसआईआर ने। दूसरी चीज, फ्रॉड चल रहा है पहले से, अभी से, और फ्रॉड हमेशा चलता है। अभी इंटरव्यू में भी फ्रॉड होगा, तुम मुझसे ये लिख के ले लो, ठीक है। फ्रॉड पेपर 2 में भी हुआ, फ्रॉड मतलब फ्रॉड से भरा पड़ा है। कहाँ पेपर लीक नहीं हुआ, आप बताओ। यूपी में पेपर लीक की तो लाइन लग गई है। अबे जब नीट लीक हो गया तो फिर और क्या नहीं लीक हो सकता। नीट का सोच रहे हो पेपर, भारत की आने वाला फ्यूचर होता है नीट, डॉक्टर इंजीनियर, ठीक है, आने वाला फ्यूचर है। जब उसका फ्यूचर ही खराब कर दिया है, अब जो मान लो आज जो बच्चा हुआ है वो फ्रॉड करके आगे जाकर वो बनेगा, तो वो देश को कितनी उन्नति कराएगा आप देख सकते हो। आने वाला फ्यूचर भारत का कितना बड़ा बढ़िया होने वाला है आपको दिख जाएगा। क्योंकि जो आज फ्रॉड से लग रहे हैं वो कल के दिन वही जाकर उच्च पदों पर बैठेंगे, और वो किसको कराएंगे, अपने सगे संबंधियों को कराएंगे जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। यूपीएससी तक में फ्रॉड हो गया भाई, अब क्या बोलोगे आप, कितना लड़ोगे। हम लड़ाई करें, अब मैं मान लो अगर मैं लड़ता भी हूँ ये सीएसआईआर के लिए, कितने लड़ूंगा, 100 बच्चे 200 बच्चे आ जाएंगे ज्यादा कि भाई 100 200 बच्चे सर हम आपका साथ देंगे, मैसेज करते रहे सर ये हो गया वो हो गया। अभी टीए 2 जो स्टेज 2 हुआ उसके बाद इतने मैसेज आए, इतने मैसेज आ रहे, यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, वहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, मैं भी था यहाँ पे, ये भी था वो भी था, मेरा नहीं हो पाया, ये भी हो पाया, कोई बात नहीं, देखा जाएगा आगे क्या नहीं होता। लेकिन क्या करोगे आप, क्या कर सकते हो। मैं लड़ने के लिए आऊंगा आगे, कितना लड़ूंगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, भाई मेरे के पास अपनी खुद के काम है। बच्चा आज की डेट में तैयारी करेगा, या बच्चा यहाँ पे इन सब चक्करों में फंसा रहेगा, भाई फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या क्या करेगा बताओ। उसको थक हार के सब कुछ छोड़ के दोबारा से दूसरे पेपर की तैयारी करनी पड़ती है। समझ रहे हो ना अब आप, कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं बताओ। अगर ये सबको पता है कि पेपर फ्रॉड है, पूरा पूरा लीक पेपर है, क्या करोगे अब आप, क्या करोगे अब आप लास्ट में। आप जिनको लग रहा था कि सर पेपर 1 पेपर 2 में नहीं हुई, उनको पेपर स्टेज 2 में पता चल गया कि सर बहुत तगड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है, फ्रॉड। अब जिनको नहीं लग रहा है कि पेपर 2 ये जो स्टेज 2 में भी नहीं हुई, तो अब उनको इंटरव्यू में पता चल जाएगा कि भाई कितनी फ्रॉड हो रही है। जब बिल्कुल अननोन बंदा दिखेगा उनको, जब उन्होंने ना उनको पेपर 1 में पेपर 2 में भी नहीं देखा, पेपर 3 में भी नहीं देखा, वो बंदा वहां पे उनको इंटरव्यू में दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बैकडोर एंट्री है। तो आगे देखते रहना। अब लेकिन एक जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, मैं जाके धरना प्रदर्शन दूं, यही काम रहेगा है, या 100 बच्चे साथ में और जोड़ लूं, उन बच्चों को यहाँ पे दिख गया कि यहाँ पे ऐसा है वैसा है। अब बच्चा अपना पढ़ाई करेगा कि इन सब चक्करों में पड़ा रहेगा, उसको थक हार के सब कुछ छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे यूपीएससी जैसे एरिया में जब लोग आईएएस बन जा रहे हैं, बताओ 823 रैंक में आईएएस मिल गया, 50 करोड़ की संपत्ति के साथ नॉन क्रीमी का ओबीसी बना दिया, डिसेबिलिटी का बना दिया, डिसेबिलिटी मेंटली डिसेबिलिटी का बना दिया, बताओ मेंटल डिसेबल है वो। जो मेंटल डिसेबल है उसको आईएएस में काम क्या है, मुझे सिर्फ ये बताओ भाई, मेंटल एबिलिटी ही तो चाहिए उसमें काम करने के लिए, तुमने मेंटल डिसेबल को ही आईएएस बना दिया, तो कितना अच्छा भविष्य है। वो बंदा का मेंटल डिसेबल है, पैर में भी डिसेबिलिटी थी, तो बंदा चल कैसे रहा है, लोगों को दिखा नहीं है कि भाई कोई आईएएस बनता है तो उसके उच्च आईएएस को पता चल जाता है कि भाई ये इसका डिसेबिलिटी है। जब वो उससे मिलने आई होगी, जब उसके साथ रही होगी, 1 साल से तो साथ रही है, उसने देखा नहीं एक बार भी कि ये बंदी का पैर सब कुछ ठीक है, दिमाग ठीक है। अब जो मेंटल एबल जो खराब होगा, डिसेबल होगा, उसकी हरकतें भी तो मेंटली डिसेबल जैसी ही होंगी ना। लेकिन नहीं, बिल्कुल बढ़िया है जी, ऑडी में घूम रहे हैं, बढ़िया हो रहा है, नॉन क्रीमिलियर। पहली बात तो उसका नाम ही चेंज हो गया, 2019 वाले प्री में नाम अलग है, और ये जिसमें सेलेक्ट हुई उसमें नाम अलग है। उस टाइम पे ओबीसी का था, इस टाइम पे एबिलिटी भी चेंज हो गई, डिसेबिलिटी भी चेंज हो गई, ठीक है। तो ऐसा कैसा कर करके आईएएस भी बन गए लोग, 2 साल नौकरी भी कर ली, यहाँ पे गाड़ी भी चल रही है। अभी 1-2 महीने बाद ये ठंडा हो जाएगा, अभी बहुत चल रहा है वो भी ठंडा हो जाएगा, अभी ये सीएसआर का भी ठंडा हो जाएगा। क्या करोगे आगे जाके, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरे पेपर की तैयारी करोगे, तैयारी करो भाई अच्छे तरीके से, और वही हो सकता है। आप और हम लड़ भी नहीं सकते हैं, लड़ेंगे वो करेंगे झगड़ा करेंगे, और मतलब कब तक करेंगे, कितना करेंगे,
ठीक है। तो ये बाकी सब आपके ऊपर है, बस मैं आपको जानकारी दे रहा था कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, करना या नहीं करना आपके ऊपर है। ऑलरेडी पेपर 1 पेपर 2 के लिए केस हो रखा है, और सीएटी, ठीक है, कॉमन जो मुझे बता रहे थे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल करके है कोई, जहाँ पे पेपर लीक का मामला चलता है, वहां पे केस कर रखा है कुछ बच्चों के ग्रुप ने। वो वहां पे फैसला जल्दी आने वाला है, फैसला जैसे ही आएगा मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा। कोशिश जारी रहेगी कि भाई ये पेपर दोबारा ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो जिन्होंने फ्रॉड किया है वो पकड़े जाएं। बस मैं ये नहीं बोल, जो जिसने मेहनत करी है वो सेलेक्ट हो, जिसने मेहनत करी है उसको सेलेक्ट होना चाहिए। और एक लास्ट चीज बताता हूँ, वैसे तो ये बोलने की बात नहीं है या फिर जो भी है, ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि पेपर कैंसिल हो जाए। भाई पेपर हुआ है, बच्चों ने मेहनत की है, जाने में पैसा लगा है, आने में पैसा लगा है, बच्चे का टाइम लगा है, पेपर दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं वो मेहनत से जो सेलेक्ट हो गए उनको सेलेक्ट हो जाए, उनको नौकरी मिल जाए। जो बच्चे जिन्होंने फ्रॉड किया उनको यहाँ पर मिलना चाहिए दंड। और चीज यहाँ पे याद रखना, लाइफ में हमेशा आपका कर्म आपको इसी जन्म में या फिर इसी जगह पे भुगत के जाना है। एट लास्ट मैं सिर्फ ये बोलता हूँ, जो भी बुरा काम किया होगा किसी ने भी, चाहे वो फ्रॉड भी देख ही रहे होंगे वीडियो में, तो ये भी बोल रहा हूँ भाई, सब कुछ यही उसका वो करके जाना है। ठीक है, वो कहीं ऐसे दूर कहीं नहीं है कि स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा वहां पे प्रताड़ना नहीं। जो भी कर्मा किया है, बिलीव ऑन कर्मा। ठीक है, ये तो साइंटिफिक चीजें हैं, वो बता रहा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भगवान आएंगे दंड देंगे ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता ऐसा सब कुछ। बट योर कर्मा, आपके कर्मा का जो भी होगा यहाँ पर हिसाब यहीं पर होगा। ठीक है, तो जिसने भी जो कर्मा किया उसको भुगत के जाना है यहीं पर ही। तो गलत काम करने से बचो। ओके, ये चीज नहीं करनी है। आप पे नहीं निकलेगा, आपके उस चीज पे निकलेगा जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। ये होता है लाइफ में। ठीक है, मैंने देखा भी है, इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। कोई बात नहीं, नौकरी है, कल के दिन नहीं लगती है, कोई 10 मिनट 10 नहीं लगती है नौकरी, ये हो गया वो हो गया। मेरे को भी पहले लगता था नौकरी नहीं है, मेहनत करोगे नौकरी लग जाती है, आज नहीं तो कल लग ही जाती है। ठीक है, हो जाता है, लेकिन सही तरीके से करो, अच्छे तरीके से करो। बाकी आप लोगों को कोई सुझाव होगा तो भाई कमेंट में लिख देना, सोच समझ के लिखना, बहकावे में या फिर बिल्कुल तहस में आके मत लिखना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो भी नया अपडेट आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा। ओके, बाकी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। ओके, अपनी तरफ से मेहनत करते रहो, और जो भी आगे अपडेट होगा बता दूंगा। ठीक है, गुड बाय एंड जय हिंद।